ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही सुंदर सत्संग है। चलिए सत्संग की शुरुआत करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना नाम और पता गुप्त रखना चाहता हूँ। सत्संग सुनाने में मुझसे कोई भी भूल हो जाए तो मुझे माफ कर दीजिएगा। असंगत जी, गुरु जी की कृपा का मैं जितना भी व्याख्यान करूं उतना ही कम है। संगत जी, मैं गुरु जी का जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है। संगत जी, हम गुरु जी के पास अपनी बहुत सारी समस्याएं लेकर पहुंचते हैं और गुरु जी हमें तुरंत अपनी शरण में ले लेते हैं, परंतु उससे भी बड़ी परीक्षा शेष थी संगत जी। जब संगत जी मेरे विवाह को 35 वर्ष बीत चुके थे और संगत जी मैं बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहा था। संगत जी, जाने अनजाने में बहुत सारी घटनाएं मनुष्य के जीवन में होती हैं जिनको सहते हुए यही कहा जा सकता है कि संभवतः ईश्वर की यही इच्छा होगी। संगत जी, मुझे नया जीवन प्रदान करने के लिए मैं सदा गुरु जी की का आभारी रहूंगा। संगत जी, जितनी भी घटनाएं मेरे जीवन में हुई, अब मैं उनका बोध करता हूँ। उस समय कुछ समय के कारण मेरी समझ से बाहर था। दुर्भाग्य से मेरी नस नस में भरा हुआ था। मुझे अत्यधिक पीड़ा थी। मेरे जीवन का हर अंग भौतिक और मानसिक व्यवस्था में परिपक्व था। यद्यपि गुरु जी ने आकाशदीप बनकर मेरे जीवन में प्रवेश किया, मुझे अपने अंधकार और निराशा से अतिरिक्त कुछ दृष्टिकोण दिखाए। ब्रिटेन में मैनचेस्टर शहर में जन्म लेकर मैं जन्मजात अस्थमा से पीड़ित था। हृदय में छिद्रा जैसे रोग से भी पीड़ित था। संगत जी, मैं बहुत सारे रोगों से पीड़ित था। संगत जी, लेकिन गुरु जी की असीम कृपा से सारे रोग धीरे धीरे ठीक होते चले गए और गुरु जी ने मुझे बहुत सारा ब्लेस किया। संगत जी, गुरु जी पृथ्वी पर मानव रूप के में भगवान है। वह एक दिव्य आत्मा है। वह आपकी नकारात्मक भावनाएं हटाकर आपका हृदय इंसानियत के लिए निर्मल प्रेम से भर देते हैं। वह आपकी चेतना को उत्तम स्तर तक ले जा सकते हैं। संगत जी, पहली बार मुझे गुरु जी ने 30 अप्रैल को दर्शन दिए तो मैंने ऐसा कुछ नहीं महसूस किया। प्रारंभ में बहुत सारे संशय थे, क्योंकि आजकल धर्म के नाम पर छल होता है, क्योंकि ऐसा जो हमारी तरह ही लगता है और मानव रूप में हो, उन पर विश्वास करना, आत्मसमर्पण करना बहुत मुश्किल है। मेरा दुर्गा माँ पर पूरा विश्वास है और मैं मंत्र पढ़ना और जो कुछ भी मैं थोड़ी बहुत भगवान की पूजा करता हूँ वो मैं दुर्गा माँ की ही करता हूँ। संगत जी, मैंने एम्पायर स्टेट जाना शुरू किया। गुरु जी को भगवान शिव का अवतार बताते हुए सुना था, पर मुझे ऐसी कोई भावना महसूस नहीं हुई। मेरा बस इतना ही मानना था कि गुरु जी हमें एक बहुत अच्छा मंच मुहैया कराएंगे, हम जहां हम ध्यान लगा सकते थे और गुरु जी के सत्कर्मों यानी कि गुरु जी के अच्छे कर्मों की जागृति हमारे मन में पैदा हो सके। संगत जी, अंपायर स्टेट नियमित रूप से जाता रहा, लेकिन मेरे विचारों में कोई बदलाव नहीं आया। मेरे अंदर बहुत ज्यादा सकारात्मक बदलाव आए थे, लेकिन मैं उन्हें समझ ही नहीं पा रहा था। मैंने इनका संबंध कभी भी गुरु जी के साथ नहीं जोड़ा, लेकिन
कहीं ना कहीं मन में बहुत सारी उलझन, बहुत सारी उथल पुथल चल रही थी। मेरे अहंकार पूर्ण दिमाग ने मुझे सोचने पर विवश कर दिया कि मेरे ध्यान लगाने से की वजह से ही यह बदलाव आए हैं। संगत जी, एम्पायर स्टेट आने के करीब 2.5 महीने बाद एक रात मैंने एक सपना देखा। एम्पायर स्टेट में बैठक की व्यवस्था में मैंने परिवर्तन देखा। हॉल 3 हिस्सों में बंटा हुआ था, जैसे वैष्णो देवी के मेन हॉल में होता है। संगत जी दाईं बाईं और दीवार के साथ बैठी हुई थी और गुरुजी की ओर उनका आशीर्वाद लेने के लिए जा रही थी, जो हॉल के बीच बीच बैठे हुए थे। जब मैं वहां पहुंचा तो गुरुजी ने मुझे हलवा और 2 पूरियां प्रसाद दिया। मैं विहल हो गया और जैसे ही गुरुजी का शुक्राना करने के लिए मैंने ऊपर देखा तो मैं भौचक्का ही रह गया। गुरुजी के आसन पर माँ दुर्गा बैठी हुई थी। उसी समय में गुरुजी में परिवर्तित हो गई। तब मुझे समझ में आया, माँ गुरुजी, माँ दुर्गा गुरुजी हैं और गुरुजी ही माँ दुर्गा हैं। ये था आज का सत्संग संगत जी। मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग का विराम करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।